सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5 समांतर श्रेणी, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3। तो 5.3 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। और दिया हुआ क्या आपको, जिसका nवां पद दिया है, nवां पद दिया है, nवां पद दिया है। इसके दो पार्ट है। तो पहला पार्ट इसका देख लीजिए कि nवां पद आपको किस प्रकार दिया हुआ है। nवां पद है आपका 3 + 4n, 3 + 4n, 4 × n। आगे बात सुन। तो आपको पूछ रहा है कि श्रेणियों के पहले 25 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? कोई समांतर श्रेणी है जिसके पहले 25 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। अब आपको समांतर श्रेणी के पहले, दूसरे, तीसरे कोई भी पद, आपको पहला पद पता नहीं है, सर्वंतर पता नहीं, केवल ये दे रखा है कि उस समांतर श्रेणी का nवां पद an किस प्रकार परिभाषित है? 3 + 4 है। आगे बात सुन। तो इसका आंसर देखिए कैसे करेंगे। तो दिया है nवां पद an बराबर 3 + 4n। आगे बात सुन। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि nवां पद 3 + 4n से परिभाषित है। आगे बात सुन। अब आप n बराबर 1, देखिए nवां पद इस प्रकार परिभाषित, तो बताइए 1वां पद यानी पहला पद क्या होगा? a1, n की जगह क्या रख देंगे? 1। आगे बात सुन। और an किस प्रकार परिभाषित है? 3 + 4n। तो a1 क्या हो जाएगा? n की जगह यहां पे क्या रख देंगे? 1। आगे बात सुन। तो n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर n बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा? a1 यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा? 3 + 4 × 1, तो 4 × 3 = 7। आगे बात सुनिए। n बराबर 2 रखने पर a2, अब n की जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो कौन सा पद आ जाएगा? a2 यानी कि दूसरा पद। n की जगह 2 यानी दूसरा पद। आगे बात सुनिए। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा? 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 3 11। आगे बात सुनिए। n बराबर 3 रखने पर a3 क्या आ जाएगा? तीसरा पद। तो a3 बराबर क्या आ जाएगा? 3 + 4 × 3, 4 3 12 3 15। आगे बात सुनिए। अतः श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी निम्न होगी। समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? 7 11 15 और ये इसी प्रकार चलती जाएगी। आगे बात सुनिए। तो आपको कंडीशन दे रखी थी an यानी nवां पद इस प्रकार परिभाषित है, nवां पद इस प्रकार परिभाषित है। तो आप यहाँ पे n की जगह कोई भी मान रखे, जैसे n बराबर आप रख दीजिए 13, तो क्या आ जाएगा? 13वां पद आ जाएगा। n बराबर 4 रखने पर चौथा पद आ जाएगा। n बराबर 10 रखने पर 10वां पद आ जाएगा। आगे बात सुनिए। तो हमें क्या करना है? समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर ये ज्ञात होना चाहिए। और कह रहा है कि प्रथम 25 पदों का यानी n बराबर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आपको पहला पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो n बराबर 1 रख दिया, पहला पद आ गया। दूसरा निकाल दिया, तीसरा निकाल दिया, 3 पद निकाल लिए। खूब है। अब देखिए यहां a बराबर यानी कि प्रथम पद a बराबर क्या है? 7। और सार्वंतर d बराबर क्या हो जाए? 11 - 7 4। आगे बात सुन। तो प्रथम पद आपके पास में बड़ा है a, क्या है? 7। और सार्वंतर आपने निकाल लिया d। और क्या पूछा है? अतः समांतर श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल। हमें पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना। अतः श्रेणी के n पदों का योगफल, सूत्र क्या है? sn का मतलब क्या है? n पदों का योगफल क्या होता है? n/2 2a + n-1d। अतः कितने पदों का? अतः 25 पदों का योगफल
यानी कि पहले 25 पदों का योगफल क्या हो जाएगा s 25, यानी n की जगह क्या रख देंगे 25, तो क्या आ जाएगा 25/2, 2 इंटू a क्या है 7, प्लस n-1 यानी 25 - 1 क्या हो गया 24, इंटू d कितना है 4। आगे बात समझ, तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम में 25 पदों का योगफल आ जाएगा। तो यहाँ से s 25 बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 को अंदर भेज दीजिए, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 25 तो बाहर रहने दीजिए, 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 इंटू 7/2, तो 2 कैंसिल हो, क्या बचेगा यहाँ पे 7, प्लस यहाँ पे 2, तो 24 इंटू 2, क्योंकि 4 है तो 4/2 क्या हो जाएगा 2, तो 24 2 48, 48 और 7 55, तो s 25 बराबर क्या आ जाएगा 25 इंटू 55, 25 इंटू 55, सॉरी यहाँ पे क्या है 48, 24 2 48 और 7 55। अब 25 को आप इस 55 से गुणा कर दीजिए, तो s 25 कितना आ जाएगा 55 125 हासिल की 12, 55 125 और 12 137, तो कितना आ जाएगा योगफल 1375। अतः श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 1375 है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। आ गई बात समझ में। अब देखिए, एक तो हमने इसको ये वाला सूत्र लगा के किया, इसको आप उस सूत्र से भी कर सकते हो, Sn बराबर n/2 a + l। अब कैसे, इसमें आपको क्या चाहिएगा, प्रथम पद चाहिएगा और अंतिम पद चाहिएगा। आगे ना बात समझ में, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं पूरे को, देखिए nवां पद किस प्रकार परिभाषित है, an बराबर 3 + 4n। अतः श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर क्या आ जाएगा प्रथम पद आ जाएगा। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1 कितना आ जाएगा 7। आगे बात सुन, तो a बराबर a क्या है प्रथम पद, आगे बात सुन, ये हो गया प्रथम पद। अब आपको क्या चाहिए, देखिए श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। ये क्या कह रहा है, श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना, यानी कि आपको एक तो a चाहिए पहला 25 यानी कि पहला पद, और एक आपको 25वां पद चाहिएगा। आगे बात सुन, l क्या है अंतिम पद, हमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना 25 पदों का, तो a 25 क्या होगा इसका अंतिम पद। आगे बात समझ में, तथा श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र Sn बराबर n/2 a + l। आगे बात, l क्या है अंतिम पद यानी कि 25वां पद, अतः l बराबर क्या है 25वां पद यानी कि a25। तो a25 आप कैसे ज्ञात करोगे, a25 यानी कि ये रहा, n की जगह क्या रख दोगे 25, तो आ जाएगा a25, तो 3 + 4 × 25, तो 25 चौक 100 और 3 103, ये आ गया आपके पास में l। अतः अब आप ये वाला सूत्र लगा दीजिए, अतः 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल S25 क्या हो जाएगा 25/2, n की जगह क्या रख दोगे 25, तो 25 n/2 यानी 25/2। a आपका क्या है, ये रहा a यानी कि पहला पद क्या है 7, प्लस l क्या है आपका, यानी कि 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका अंतिम पद यानी 25वां पद a25 कितना है 103। तो यहाँ से S25 बराबर क्या आ जाएगा 25/2 × 103 + 7 110, तो S25 बराबर क्या आ जाएगा 2 से ये कितनी बार कटेगा 55 बार, यानी 25 × 55, तो S25 बराबर क्या आ जाएगा 25 × सॉरी ये 25 नहीं 55,
तो 25 इंटू 55 कितना हो जाएगा 1375। आ रहा वही क्वेश्चन, वही आंसर आ रहा, देख लीजिए। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और या जो पहला तरीका बताया है वैसे भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट आपको ही करना है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। आगे बात, अब देखिए एक समांतर श्रेणी है, दिया हुआ क्या है, केवल उसका दूसरा पद दिया हुआ है कि दूसरा पद 14 है और इसका तीसरा पद दिया हुआ है कितना है 18 है। आगे बात समझने, और ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना, यानी n बराबर आपको दे रखा कितना 51। तो अब आपको चाहिए क्या भाई, कोई भी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है, SN n/2 2a प्लस n-1d। अब आपको n तो आपको दे रखा है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब आपको चाहिए a भी चाहिए और d भी चाहिए। आगे बात में तो a आपको यानी प्रथम पद आपको नहीं दे रखा है और सार्वंतर d वो भी अभी हमको पता नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए। तो आंसर दिया है, क्या दे रखा है a2 का मतलब दूसरा पद कितना दे रखा है 14 और a3 कितना दे रखा है तीसरा पद 18। आगे बात, अब समांतर श्रेणी का जो सार्वय अंतर होता है वो क्या होता है, प्रत्येक यानी कि अगले पद में से पूर्ववर्ती पद का अंतर, वही क्या होता है उसका सार्वय अंतर होता है। अतः श्रेणी का सार्वय अंतर d बराबर क्या आ जाएगा a3 माइनस a2, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तो क्या आएगा सार्वय अंतर आएगा। तो d बराबर क्या आ जाएगा 18 माइनस 14, तो यहां से d बराबर आपके पास में आ गया 4। आगे बात सुनिए, अब चूंकि a1 प्लस d ये बराबर क्या होगा a2, यानी a1 मान लेते समांतर श्रेणी, a1 क्या समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, तो प्रथम पद में जब हम सार्वय अंतर जोड़ते हैं तो क्या आता है दूसरा पद आता है, क्या आता है दूसरा पद। अतः यहां से a1 प्रथम पद क्या हो जाएगा a2 माइनस d। अब a2 आपको दे रखा कितना है 14, सार्वय अंतर अभी आपने निकाल लिया कितना है 4, तो यहां से a1 बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 10। आगे बात सुन, अतः प्रथम पद a बराबर कितना आ जाएगा 10, a1 यानी कि प्रथम पद, और प्रथम पद को हम किससे व्यक्त करते हैं a से। आगे बात सुने, तो अब यहां पे आप ये भी मान लीजिए कि माना प्रथम पद a तथा सार्वय अंतर d है। आगे बात सुने, तो यहां से ये सब आगे बात सुन, अब a1 क्या प्रथम पद, और प्रथम पद आप क्या मानते हो a, तो a बराबर क्या आ गया 10, a आपके पास में आ गया 10, d आपके पास में आ गया 4, और कह रहा है कि n यानी कि 51 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। अतः श्रेणी के n पदों का योग किससे निरूपित होगा Sn बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n-1d। अब कितने पदों का योगफल पूछा है कि 51 पदों का, यानी n की जगह आपको क्या रखना है 51। अतः 51 पदों का योगफल S51 का मतलब 51 पदों का योगफल, तो n की जगह क्या रख दोगे 51 बट्टा 2 इंटू a हमने निकाल लिया कितना है 10 प्लस n-1 यानी 51 - 1 कितना हो जाएगा 50 इंटू d हमने निकाल लिया कितना है 4, तो S51
तो 2 को अंदर भेज दीजिए, तो 51 गुणा में क्या रहेगा, 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 10, प्लस 2 से 4 तो 2, 50 इंटू 2 100, तो 100 और 10 कितना हो गया 1000। तो S51 बराबर क्या हो जाएगा 51 इंटू 100 प्लस 10, सॉरी 100 प्लस 10 110, इंटू नहीं है यहाँ पे प्लस है, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। अब 110 को आप 51 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से S51 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 0 तो यहाँ पे लगा दीजिए, 11 हासिल की 1, 11 55 1 56, कितना आ जाएगा 5610। तो क्या कह रहा है, तो समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अतः समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग कितना हो जाएगा 5610 है, कितना आ जाएगा 5610। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए दे रखा आपको कितना 17, एवं अंतिम पद यानी कि ए एन यानी एल अंतिम पद ये कितना दे रखा 350। यदि सर्वांतर 9 है और डी भी आपको कितना दे रखा है 9, सर्वांतर कितना दे रखा 9, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या यानी मान लेते हैं समांतर श्रेणी में n पद है, यानी n का मान ज्ञात करना है और उनका योगफल यानी Sn, ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, और समांतर श्रेणी में सार्वयंत्र 9 दे रखा है, तो समांतर श्रेणी में पद कितने हैं वो ज्ञात करना है और उनका योगफल ज्ञात करना है। तो आंसर यहाँ से दिया है, या पहले ये ले लीजिए, मान लीजिए माना समांतर श्रेणी में n पद है, कितने पद है n पद। अब दिया है a यानी कि प्रथम पद दिया है, प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है 17, अंतिम पद जिसको हम किससे निरूपित करते हैं an या इसको L से निरूपित करते हैं, ये कितना दे रखा है 350। आगे बात सुन, तथा D बराबर कितना दे रखा है 9। अब सबसे पहले तो आपको ज्ञात करना कि पहला पद 17 है और अंतिम पद 350 है, तो मतलब कितने पद है इस श्रेणी के अंदर, है क्या समांतर श्रेणी, और D कितना दे रखा है 9, तो 17 और 9 जैसे पहला पद 17 फिर 9 जोड़ेंगे सार्वंतर 17 और 9 26, फिर 9 जोड़ेंगे 35, तो ऐसे चलते चलते लास्ट पद है 350, तो ये कितने पद है ये आपको ज्ञात करना है। आगे बात सुने, तो कौन सा सूत्र, समांतर श्रेणी का nवां पद। अतः समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। अब जो दे रखी है वो वैल्यू रख दीजिए, तो आपको nवां पद यानी अंतिम पद दे रखा है, क्या दे रखा है 350, देयर इंप्लाइज 350 बराबर a आपको दे रखा है पहला पद कितना है 17 प्लस n तो आपको ज्ञात करना है और d आपको दे रखा है कितना 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा n का मान आ जाएगा। तो देखिए 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9, 17 में से, तो यहाँ से देख लीजिए 350 बराबर 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 प्लस 9n, क्लियर है। तो यहाँ से 9n बराबर कितना हो जाएगा, 8 इधर घटेगा तो 342, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 342 बट्टा 9, तो n बराबर तो 9 तेरी 27, 3 बार जाएगा 27 7 9 72, देख लीजिए वापस 9 तेरी 27 3 बार गया 27 और 7 34 7 तो 9 72, तो n बराबर कितना आ जाएगा 38। अतः समांतर
श्रेणी में 38 पद है। अब कह रहा है कि उन पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल पद कितने 38, यानी कि इन पूरे के पूरे 38 पदों का क्या करना है आपको, योगफल ज्ञात करना है। नाउ समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अब फिर से वही बात, आप कोई सा भी सूत्र लगा सकते हो। a आपको दे रखा है और l भी आपको दे रखा है, आगे बात समझ में, तो आप यहाँ पे वो वाला सूत्र भी लगा के कर सकते हो और ये वाला भी कर सकते हो, क्योंकि a भी पड़ा है आपके पास में, d भी पड़ा है, 9 दे रखा है, आगे बात में n भी पड़ा है, तो जिससे इजी लगे उससे आप कर सकते हो। तो चलिए उस वाले सूत्र से कर लेते हैं। तो Sn बराबर n/2 a प्लस l, अतः कितने पदों का, समांतर n पदों का, यानी कि n कितना मान आया 38, अतः 38 पदों का योगफल S38 बराबर क्या हो जाएगा, 38/2, a कितना है 17 प्लस l कितना है 350। अभी बात समझ, तो यहाँ से S38 कितना आ जाएगा, 19 38 और 350 और 17 कितना हो जाएगा 367। आगे बात में इसको गुणा कर लीजिए, तो 367 को 19 से गुणा कर लीजिए, तो 9 7 63 हासिल की 6, 9 6 की 54, 54 और 6 60 हासिल की 6, 9 3 27 और 6 33 इंटू 7 6 3 कितना आ जाएगा 3 7 6 3 9 3 3 6 गुणसितर 73। तो यहाँ से S38 यानी कि 38 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, गुणसितर 73। अतः 38 पदों का योग कितना आ जाएगा, गुणसितर 73 है। आगे बात में, तो कितने पद हैं 38 और योग कितना है, गुणसितर 73। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं, यानी 3 से जो भाज्य है वो सारी विषम संख्याएं, 3 से भाज्य विषम संख्याएं। अब देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे चलते चलते कितनी 1000 तक। आगे बात सुन, अब इनमें से कौन सी 3 से भाज्य और 3 से भाज्य वो भी कौन सी विषम संख्याएं। आगे बात, तो देखिए सबसे पहले कौन सी आ रही है 3 से भाज्य और ये साथ में विषम भी है, देख लीजिए। अब देखिए 6 3 से भाज्य है, 6 3 से भाज्य लेकिन विषम नहीं है, ये क्या कह रहा है 3 से भाज्य विषम संख्या है, तो इसको आप नहीं लोगे। तो इसके बाद में 7 भी नहीं है 8 भी नहीं, तो कौन सी आएगी 9। आगे बात में, तो ये आएगी 9, 3 आ गई 9 आ गई, और इसके बाद में कौन सी आएगी, अब देखिए 10 भाज्य नहीं है 3 से, 11 भाज्य 12 3 से भाज्य है लेकिन 12 क्या है समय, तो 12 आप नहीं ले सकते। 12 के बाद 13 14 फिर क्या आएगी 15 देखिए 3 से भाज्य और क्या है विषम भी है। तो इस प्रकार कौन कौन सी आ जाएगी 3 9 15 के बाद में 18 3 से भाज्य है लेकिन वो समय, लेकिन तो फिर वो आपको लेनी नहीं है, तो फिर कौन सी आएगी 21। आगे बात समझ, तो 3 9 15 21 और चलते चलते लास्ट में कौन सी आएगी 1000 से पहले से कौन सी होती है 999। 999 क्या विषम भी है और 3 से भाज्य भी है। तो आपकी समांतर श्रेणी बन रही, देख लीजिए 3 9 15 21 और ऐसे चलते चलते इसका nवां पद कौन सा है 999। ये समांतर श्रेणी है, देख लीजिए 6 3 9 सारा अंतर क्या है 6 9 6 15 15 6 21
21 से फिर आएगी कौन सी 27। आ रही है बात समझ? तो ये समांतर श्रेणी बन रही है। आपको इस समांतर श्रेणी का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो आंसर 3 से भाज्य, या ऐसे लिखिए 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याएं निम्न है। कौन सी है? 3, 6, सॉरी 6 तो नहीं है ना, 3, 9, 6, 15, 21, 27, लास्ट कौन सी है? 999। आगे बात समझ। अब ये अनुक्रम जो है किस में है? समांतर श्रेणी में है। आगे बात समझ। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। आगे बात समझ। अब देखिए यहाँ a बराबर कितना है? 3, d सार्वंतर कितना है? 6, और n वा पद कितना दे रखा है? 999। आगे बात, तो सबसे पहले अब इनका योगफल ज्ञात करना है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना ये कितने पद हैं, यानी n, यानी ये कितने पद है वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए, अब चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, an यानी अंतिम पद, इस श्रेणी का अंतिम पद कितना है? 999 दे रखा है। a आपको दे रखा 3 प्लस n माइनस 1, d आपको दे रखा कितना? 6। आगे बात सुने, तो यहाँ से 3 को इधर भेज दीजिए, तो 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 996 बराबर n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 इंटू 6। आगे बात सुने, तो यहाँ से देखिए 6 को नीचे भेज दीजिए इसके, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा? 996 बटा 6, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1 चंग 1, कितना बचा? 3, तो 6 चंकी 36, कितना बचा? 36 37 39, 3 6 चंकी 36, 166, तो माइनस 1 को उधर भेज दीजिए, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 167। आगे बात सुन। अतः श्रेणी में 167 पद है। आगे बात सुन। नाउ श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर क्या होगा? n/2, n/2 a प्लस l। ये वाला ही लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास में a पड़ा है और l भी दे रखा है। आगे बात सुन सीधा। अब n आपको पता है, अतः श्रेणी का योगफल यानी कि 167 पदों का कितना आ जाएगा? 167, S 167, यानी कि 167 पदों का योगफल कितना आ जाएगा? 167 बटा 2, a कितना दे रखा है? 3, प्लस l कितना दे रखा है? 999। l कितना दे रखा है? 999। आगे बात सुने, तो यहाँ से S 167 कितना आ जाएगा? 167 बटा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 1000, 1002। तो यहाँ से 2 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 501, 167 इंटू 501, 167 को 501 से गुणा करना है, तो देख लीजिए। तो यहाँ से ऐसा कीजिए, 167 को 500 से गुणा कर लीजिए और फिर 167 और ऐड कर लीजिए। तो 167 को मैं 5 से गुणा कर लेता हूँ, 7 पंजा 35, हासिल की 3, 6 पंजा की 30, 3 33, हासिल की 3, और 5 3 8, और 2 0 लग गए। आगे बात में, तो ये आ गया 500 से गुणा करने पर, और उसके बाद में 167 और ऐड कर लीजिए, तो 7 6 6 3 8, 83 667, 83 667, ये आ गया इसके n पदों का योगफल, यानी कि 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 83 667। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।